फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ठीक नहीं है, गलत दिया है आंसर बुक में। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। लेट वी एंड ई डिनोट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव, तो इस 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा इसमें से क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोटेंशियल भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए किसी पॉइंट पे, और ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होना चाहिए, जीरो। फील्ड भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो बिल्कुल हो सकता है। मान लिया स्पेस में कोई पार्टिकल ही नहीं है, स्पेस में कोई मास ही नहीं है। ठीक है, मासलेस स्पेस है, तो उसमें अगर आप कोई भी पॉइंट देखोगे तो वहाँ पर पोटेंशियल भी जीरो होगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होगा। क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है पोटेंशियल जीरो हो लेकिन फील्ड जीरो ना हो। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वो कितना हो, जीरो हो, लेकिन जो फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नॉन जीरो। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जिसमें पोटेंशियल तो जीरो है लेकिन फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ सकते जिस पॉइंट का पोटेंशियल तो जीरो हो लेकिन फील्ड जीरो नहीं है। पोटेंशियल फील्ड जीरो नहीं हो, पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो फील्ड नॉन जीरो हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन पॉसिबल है, ये हो सकता है, बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहे हैं पोटेंशियल तो नॉन जीरो है, पोटेंशियल तो है लेकिन फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये होता है कोई अगर स्फेरिकल शेल है, ठीक है, एम मास की, मान लिया एम मास के आर रेडियस की कोई स्फेरिकल शेल है, तो इसके अंदर जो कोई भी पॉइंट अगर आप इसके अंदर लोगे तो उसका फील्ड जो होता है वो तो जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन उस पॉइंट पे पोटेंशियल है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी जीरो नहीं हो, इसका मतलब सी ट्रू हो गया। ठीक है, डी पार्ट कह रहे हैं पोटेंशियल भी जीरो नहीं है, फील्ड भी जीरो नहीं है। बहुत सिंपल है, मान लिया कोई पॉइंट मास है और उससे आर डिस्टेंस पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आर डिस्टेंस का पोटेंशियल भी होता है माइनस जी एम अपॉन आर, और फील्ड भी होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी नॉन ज़ीरो है और फील्ड भी नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो ए पॉसिबल हो सकता है, सी पॉसिबल हो सकता है और डी पॉसिबल हो सकता है, बी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर में गड़बड़ ये है कि उन्होंने ऑल कह दिया है। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ए पॉसिबल है, सी पॉसिबल है एंड डी पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, गलत है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। किसी भी शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही होता है जो कि उसकी सरफेस का होता है। सरफेस का होता है माइनस जी एम अपॉन आर, किसी भी अंदर किसी भी पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर, जिसमें मास m जो होता है उस स्फेरिकल शेल का मास होता है, और जो r होती है वो उस स्फेरिकल शेल की क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बी पार्ट, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, हाँ फील्ड जीरो होता है, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो वो जीरो होता है। बी पार्ट एकदम ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता, कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन आर। और आप किसी भी पॉइंट का पूछो, कहीं भी इसके अंदर, कहीं भी किसी भी पॉइंट का, तो हर जगह कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस जी एम अपॉन आर। तो वही कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहे हैं डी पार्ट में द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, जीरो, और हर जगह जीरो है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है जीरो, वो हर जगह क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे इसके, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ग्रेजुअली श्रिंक्स मेंटेनिंग इट्स शेप, एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है और वो ग्रेजुअली श्रिंक होती जा रही है, लेकिन स्फेरिकल शेल में ही शेल ही बनी हुई है, वो अपनी शेप मेंटेन करके रख रही है, तो बेसिकली उसकी जो रेडियस होगी आर डिक्रीज होती जा रही होगी। ठीक है, वो स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगी, शेल है तो वो शेल ही रहेगी, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो ग्रेजुअली धीमे धीमे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो आपको पता होना चाहिए स्फीयर के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट का आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर फाइंड करोगे तो वो सेम होता है, और वो कितना होता है, वो वही होता है जो सरफेस का होता है, यानी माइनस जी एम अपॉन आर। तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ का होगा, सेंटर का। ठीक है, वी सी लिख दिया, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आप यहाँ से देख लो, साफ समझ में आ जाएगा आपको एकदम।
ये जो इन स्फेरिकल शेल है वो डिक्रीज़ कर रही है, अपना शेप जो है वो श्रिंक कर रही है, तो इसका मतलब रेडियस डिक्रीज़ होता जाएगा। तो रेडियस डिक्रीज़ होता जाएगा, तो ये जो पूरा ये जो फैक्टर है GM/R है, ये इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन इस पर माइनस लगाया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, इसकी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी पार्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर ए प्लानट मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, एक प्लानट है और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। किसके अबाउट मूव कर रहा है, सन के अबाउट। मान लीजिए ये सन है आपका, ठीक है, और ऑर्बिट आपका सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। ठीक है, द वर्क डन ऑन द प्लानट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। जो सन का प्लानट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अगर यहाँ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सन का है, प्लानट पे लग रहा है, ये प्लानट है P। ठीक है, तो उसका वर्क डन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखते जाओ क्या क्या पार्ट दिए हैं इसमें। इज जीरो इन एनी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्बिट। कह रहे हैं इस आप ऑर्बिट के कोई भी स्मॉल पार्ट लोगे तो वो वर्क डन जीरो होगा, तो वो गलत है। जैसे अगर आप यहीं पे देखो तो वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है, और जब एक्यूट एंगल होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन जीरो कब होता है, सीधी सी बात है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री एंगल पे हो। ठीक है, तब वर्क डन क्या होता है, जीरो। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जबकि फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एनी स्मॉल पार्ट, कोई भी आप स्मॉल पार्ट लोगे तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया है यहाँ पे और वर्क डन जीरो नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी पार्ट इज जीरो इन सम पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट के कुछ पार्ट्स में जीरो होगा, तो ये ठीक है। आप जरा ढंग से देखना, अगर जब प्लानट आपका यहाँ होगा, ठीक है, तो उस टाइम फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट के लिए बात करते हैं, फोर्स इस तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, या इस पॉइंट को आप देखो, इस पॉइंट पे भी फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट प्लानट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो इस पार्ट में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो बी पार्ट एकदम ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपको ध्यान हो, ये पेरीहिलियन होता है, ये एपीहिलियन होता है। ठीक है, पेरीहिलियन वो पॉइंट है जब प्लानट सन के सबसे ज़्यादा पास होता है, एपीहिलियन वो पॉइंट होता है जब प्लानट सन से काफ़ी दूर होता है, सबसे ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर वेरी स्मॉल पार्ट के लिए अगर हम देखें ऑर्बिट के, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सी पार्ट कह रहे हैं इज जीरो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वर्क डन जीरो है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, फिर कह रहे हैं इज जीरो इन नो पार्ट ऑफ द मोशन। इज जीरो इन नो पार्ट ऑफ द मोशन, कि मोशन के कोई से भी पार्ट में जीरो नहीं है, तो वो गलत है। ठीक है, हम देख चुके हैं दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर हम स्मॉल पार्ट कंसीडर करें तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या ऑप्शन मिलेगा, बी पार्ट एंड सी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट। ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड दो सैटेलाइट मूव कर रही हैं, एक सैटेलाइट ए है और ये सैटेलाइट बी, और सेम ऑर्बिट में मूव कर रही हैं, यानी उनकी जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो सेम है। ठीक है, द मास ऑफ बी इज़ ट्वाइस द मास ऑफ ए। बी का जो मास है वो ए के मास का डबल है, यानी ए का मास अगर हम m मानेंगे तो बी का मास कितना हो जाएगा, 2m। अर्थ का मास क्या मान लेते हैं, कैपिटल M। ठीक है, और ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या मानी हमने, स्मॉल r। ठीक है, तो कह रहे हैं द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी की जो स्पीड होंगी वो सेम होंगी। तो जो ऑर्बिटल स्पीड का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो वो होता है √gm/r। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्लानट के मास पे डिपेंड करता है और ऑर्बिट की रेडियस पे डिपेंड करता है, ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों की जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, बी पार्ट में कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस ए सिस्टम इज सेम एज अर्थ प्लस बी सिस्टम। तो वो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gm1m2/r। ठीक है, अगर हम अर्थ ए सिस्टम की बात करें, अर्थ और ए सिस्टम की बात करें, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यू से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो -G∠M⁻r। ठीक है, और अगर हम अर्थ प्लस बी सिस्टम की बात करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी -Gm और उसका मास है 2m/r। ठीक है, तो ये है अर्थ प्लस ए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, है अर्थ प्लस बी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से साफ दिख रहा है अर्थ प्लस बी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अर्थ प्लस ए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की डबल है।
नेगेटिव है लेकिन डबल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में डबल है और नेगेटिव है, ठीक है। किसकी ज़्यादा है पूछा जाए, अर्थ प्लस ए सिस्टम की ज़्यादा है कि अर्थ प्लस बी सिस्टम की ज़्यादा है, तो अर्थ प्लस ए सिस्टम की ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम होती है, मैग्नीट्यूड जितना कम हो नेगेटिव में, वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है मतलब ओवरऑल। बी ऑप्शन गलत है। सी पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी, वेलोसिटी तो सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन मासेज अलग अलग हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल नहीं होगी, ये भी गलत है। द टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस ए सिस्टम इज दैट ऑफ अर्थ प्लस बी सिस्टम, वो भी गलत है, ठीक है। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी प्लानट और सैटेलाइट सिस्टम की टोटल एनर्जी, तो होता है -GM1m2/2r, ठीक है। तो टोटल एनर्जी भी सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ क्या पार्ट होगा इसमें, ठीक, ए पार्ट। 6th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन ए प्लानेटरी मोशन, कंसिडर इलिप्टिकल ऑर्बिट एज सीन फ्रॉम द सन, ठीक है। प्लानेटरी मोशन हो रहा है, ये मान लिया सन है, ये प्लानेट है, और इसमें इस मूवमेंट में प्लानेट जो है वो सन के अबाउट मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट देने स्पीड, बिल्कुल गलत है। जब प्लानेट सन के सबसे ज़्यादा पास होता है तब उसके पास स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब प्लानेट सन से सबसे ज़्यादा दूर होता है तब उसकी स्पीड मिनिमम होती है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ओमेगा आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे मान लिया ये डिस्टेंस है आर, मिनिमम डिस्टेंस है आर मिनिमम, और ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है आर मैक्स, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा जाएगा v/r। अब जरा ढंग से देखना, v और r का जो रेशियो है वो ओमेगा है, ठीक है। अब जरा हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम है और डिस्टेंस मिनिमम है, यानी ऊपर वाला टर्म तो मैक्सिमम है और नीचे वाला टर्म मिनिमम है, तो ये वाली वैल्यू उस टाइम सबसे ज़्यादा होगी। यानी जब प्लानेट सन के सबसे ज़्यादा पास होता है तो उस टाइम उसकी एंगुलर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जब हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे स्पीड सबसे कम है और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड ऊपर वाला टर्म तो सबसे कम है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा है, तो ओवरऑल ओमेगा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लानेट सन के सबसे ज़्यादा पास होता है तब उसकी एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब प्लानेट सन से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है तब उसकी एंगुलर स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड भी कॉन्स्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। एंगुलर मोमेंटम, हाँ ये ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब प्लैनेट मूव कर रहा होता है, ढंग से समझना, जब प्लैनेट मूव कर रहा होता है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सन के सेंटर से पास करती है, ठीक है। तो जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सन के सेंटर से पास कर रही है तो सन के अबाउट जो टॉर्क होगा प्लैनेट पे वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर किसी प्लैनेट पे सन के अबाउट टॉर्क ज़ीरो है तो उस प्लैनेट का सन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो जब कोई प्लैनेट मूव करता है तो सन के अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन के अबाउट उस प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी पार्ट।